दिस इज अनदर वीडियो। टॉपिक हमारा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बेसिकली ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज का सलूशन है। पहला क्वेश्चन है, इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैरीज अ नेगेटिव चार्ज then the suffix for the transition metal ion in International Union of Pure and Applied Chemistry, जिसको शॉर्ट में हम IUPAC नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर हमारे पास है 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सिस्टमेटिक नेम ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हमारा ये कोबाल्ट का है और इसमें ये दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स, एक नाइट्रो लिगेंड नज़र आ रहा है आपको NO2 और एक अमाइंस नज़र आ रहा है, और तीन तीन लिगेंड्स ये बेसिकली लगे हुए हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग इसमें ट्रांजिशन मेटल और लिगेंड्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम आएगा और वो अल्फ़ाबेटिकली आएगा। ये हमारा अमाइंस है और ये नाइट्रो है, तो ट्राई अमाइन पहले आएगा और फिर ट्राई नाइट्रो बाद में आएगा। अच्छा, अगर हम देखें ट्राई अमाइन ऑप्शन बी में हमें नज़र आ रहा है पहले, और ट्राई अमाइन हमारे पास ट्राई अमाइन जो है ऑप्शन डी में, यानी कि ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो, ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो। हाँ, डिफरेंस ये है कि ऑप्शन बी में जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीजन स्टेट 3 है और ऑप्शन डी में ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है। तो इसका मतलब हमें इसकी ऑक्सीजन स्टेट भी कैलकुलेट करनी होगी। याद रहे कि अमाइन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये एक न्यूट्रल लिगेंड है तो ज़ीरो होगी, जबकि नाइट्रो की -1 होती है और यहाँ ऑलरेडी हमारे पास 3 नाइट्रो अटैच हैं, तो इस रिस्पेक्ट से -3 चार्ज या इसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी। तो -3 को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये ओवरऑल पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल है, तो इस पे +3 होना चाहिए। इसका मतलब है कोबाल्ट की +3 ऑक्सीजन स्टेट है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा क्योंकि इसमें 3 लिखा हुआ है। नेक्स्ट है द शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वुड बी। अगर हमारे पास मेटल आयन के साथ 4 लिगेंड्स अटैच हैं तो फिर हमारे पास या तो शेप होती है टेट्राहीड्रल या स्क्वायर प्लेनर होती है। तो अगर इस रिस्पेक्ट से देखा जाए, या टेट्राहीड्रल की एग्जांपल नहीं है, तो डी ऑप्शन स्क्वायर प्लेनर का आएगा। अच्छा, नेक्स्ट है द ब्लू डीप पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू। ऑप्शन ए में दे रहा है -1 चार्ज ऑन MnO4 आइन, +7 चार्ज ऑफ Mn आइन, +1 चार्ज ऑफ पोटेशियम आइन, -2 चार्ज ऑफ O आइन। इसे याद रहे, ये जो पोटेशियम और ऑक्सीजन है ये कलर्ड कंपाउंड नहीं होते। कलर्ड कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्रांजिशन मेटल आइंस की वजह से होता है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि Mn जब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो डीप पर्पल कलर शो करता है, और जब यही ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होके में भी +2 में जाती है तो ये कलरलेस हो जाता है। तो इसका मेनली डिपेंड करता है कलर मेटल आइन के ऑक्सीडेशन स्टेट पर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द डिस्क्रिप्शन दैट इज करेक्ट अबाउट मोनोडेंटेड लिगेंड इज दैट इट ऑलवेज। ऑप्शन ए है डोनेट अ प्रोटॉन, बी है एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, सी है फॉर्म्स अ डेटिव बॉन्ड, और डी है कंसिस्ट ऑफ वन एटम ओनली। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। बेसिकली मोनोडेंटेंट का मतलब है कि एक ऐसा कंपाउंड जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता हो। ठीक है, और जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, या जिसका हम ये भी नाम देते हैं डेटिव बॉन्ड बनाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स विच ऑफन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्म कलर्ड कंपाउंड आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल। ये हमारी ट्रांजिशन मेटल की एक बेसिक डेफिनेशन भी है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कि जो अगर हमारा इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैरीज अ नेगेटिव चार्ज then the suffix of the transition metal ion according to IUPAC name would be, इसके लास्ट में हम मेटल के साथ ATE ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है कंसिडर द गिवन रिएक्शन इन एक्वस मीडियम। ये हमारे सामने नज़र आ रहा है कि FeSO4 जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कर रहा है एसिडिक मीडियम में। तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और MnSO4 KMnO4 से रिड्यूस हो रहा है। तो ये एक बेसिकली FeSO4 का ऑक्सीडेशनल रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में। आगे क्या कहा जा रहा है, इन द गिवन रिएक्शन द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट फेड्स अवे ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ ऑप्शन है फेरिस आयन आर कन्वर्ट इनटू फेरिक आयन। मतलब Fe+2 आयन जो है Fe+3 आयन में कन्वर्ट हुए हैं, मतलब इनकी ऑक्सीडेशन हो गई है। वाटर मॉलिक्यूल डाइल्यूट्स द रिएक्शन मिक्सचर। बेसिकली डाइल्यूशन का कलर से कोई, इसके कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कलर बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। अगर यानी कि वो डाइल्यूशन से फर्क पड़ता तो बेसिकली उसकी इंटेंसिटी को कम होना चाहिए था, ये तो बिल्कुल डिसअपियर होता है। ऑप्शन सी है पर मैग्नेट चेंजेस टू मैग्नीज सल्फेट। हाँ, हमारे पास जो मैग्नेट है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो Mn की वो +7 है, और वो जब मैग्नीज सल्फेट में कन्वर्ट होता है इसकी +2 है। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज है ये बेसिकली कलर में चेंज लाता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल आइन। ये हमें नज़र आ रहा है स्टेट, यानी कि जो शेप नंबर 1 है इसमें बेसिकली सेंट्रल मेटल आइन हमें Hg नज़र आ रहा है और इसके साथ 3 आयोडीन अटैच हैं और इसमें -2 चार्ज है। इसी तरह प्लेटिनियम के साथ 4 हैं। ये सारी हमें नज़र आ रही है। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्ट्रक्चर्स दैट हैव अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4 का मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुए होंगे। अच्छा, अब पहले वाले ऑप्शन में हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ 3 आयोडीन अटैच हैं और हर आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो हमें बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है। हाँ, अगर हम ऑप्शन यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 में देखें, यहाँ पर प्लैटिनियम 2 के साथ 1 2 3 4 क्लोराइड के यानी कि क्लोरो लिगेंड मौजूद हैं और हर हर क्लोरीन, ये जो सिंगल लाइन छू नज़र आ रही है आपको, ये एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसने डोनेट किया हुआ है। तो इसका ये जो सेकंड डायग्राम है ये इस स्टेटमेंट की कंडीशन को फुलफिल हो रही है। थर्ड वाली डायग्राम को अगर आप देखें, इसमें भी क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, इन 4 ऑक्सीजन ने एक सिंगल लाइन का मतलब यही है कि एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा थर्ड वाला जो शेप है ये भी करेक्ट है। अब अगर हम फोर्थ वाली शेप में देखते हैं, यहाँ प्लैटिनियम के सराउंडिंग में 1 2 3 4 5 6 है, तो बेसिकली इस शेप को हम गलत कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए जबकि यहाँ 6 आ रहा है। तो ऑप्शन जहाँ पर लिखा हो 2 और 3 वो करेक्ट होता, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड ऑफ प्लैटिनियम हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड कंटेन 1 कैटआयन 2 क्लोराइड आयंस। दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैटिनियम 4 क्लोराइड विद अमोनिया। अच्छा, अब हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने का मतलब यह है कि इसके साथ 6 लिगेंड अटैच होंगे। ठीक है, और जैसा कि इसने मेंशन किया है कि 1 कैटाइन है, तो कैटाइन तो हमारा प्लैटिनियम हो गया। इसमें 2 क्लोराइड आयंस हैं। 2 क्लोराइड आयन मतलब वो जो है वो जो इसका कॉम्प्लेक्स स्फीयर है उससे आउटसाइड होंगे, तो ये इसको हम बाहर कर देते हैं। दिस कंपाउंड अच्छा इज द फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैटिनियम 4 क्लोराइड विद अमोनिया, मतलब अब इसके साथ अमोनिया भी इंक्लूडेड होगा। अच्छा, अब हमने अगर अमोनिया की अगर हम देखें तो मैक्सिमम हमारे पास अमोनिया यहाँ पर 6 आ रही है ऑप्शन डी में। अच्छा, पहले हम ऑप्शन ए से देखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये 3 अमोनिया है और 3, और अगर मैं यहाँ इस 3 के साथ ये 4 क्लोराइड इंक्लूड करता हूँ तो मुझे असल में दो क्लोरीन एज अ क्लोराइड आयन रखने हैं, तो मैं सिर्फ 2 इंक्लूड कर सकता हूँ। यानी कि यहाँ पर अमोनिया हमारे हो गए कितने, यहाँ पर अमोनिया हमारे पास 4 होने चाहिए और क्लोरीन 2 होने चाहिए, मतलब अगर टोटल 4 क्लोरीन है अभी तो इस रिस्पेक्ट से अगर मैं इसको अब कम्प्लीटली मिला के देखूँ तो ये होगा प्लेटिनियम और NH3, अमोनिया हो जाएंगे 4 और क्लोरीन भी हो जाएंगे 4। तो इस रिस्पेक्ट से अगर देखें तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट नज़र आता है।
अच्छा नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एलॉय एक्सेप्ट दैट इज। अच्छा एलॉय की बात करें बेसिकली ये मेटल्स के मिक्सचर को कहते हैं कि दो या तीन मेटल्स को हम मेल्ट करते हैं, उनको मिक्स करते हैं और उनको कूल डाउन करते हैं। तो हमने उसी की प्रॉपर्टी की बात करनी है। तो यहाँ पर अगर देखें इट इज़ करोसिव, ये तो एलॉय की बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम एलॉयज बनाते ही इस वजह से कि उसमें क्रोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। अच्छा याद रखें कि ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है, क्योंकि इन्होंने एक्सेप्शनल की बात की, इसका मतलब बाकी के तीनों ऑप्शन बेसिकली एलॉय पे फिट बैठेंगे। देख लेते हैं। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, ये एलॉय की प्रॉपर्टी है। यस। हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी इसकी ही प्रॉपर्टी है। हैज़ रिलेटिवली लेस कॉस्ट देन मेटल, बिल्कुल सही। तो ये तीनों तो इसकी प्रॉपर्टी है, और हमने जैसे कि बिल्कुल इसकी अपोजिट प्रॉपर्टी देखनी थी, वो हमारा ऑप्शन ए है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, द इलेक्ट्रोनेगेटिव रीजन दैट correspond to the energy of dd transition of element is। अच्छा अब यहाँ याद रखें कि हमारे पास जो डी डी ट्रांजिशन है वो जब हम बात करते हैं कि उसकी वजह से हमारा कंपाउंड कलर्ड कंपाउंड नज़र आता है, और कलर्ड कंपाउंड जो रीजन है वो बेसिकली विजिबल रीजन है। तो इस रिस्पेक्ट से है इन फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ऑल द फॉलोइंग स्पीशीज वुड एक्ट एज अ लिगेंड एक्सेप्ट। अच्छा अगर हम लिगेंड की डेफिनेशन जानते हो, लिगेंड वो तमाम कंपाउंड्स या आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है, अब वो नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी। अब अगर हम ए की बात करें तो ये नेगेटिव आयन है, ये बिल्कुल लिगेंड होगा। कार्बोनाइल, ये कार्बन मोनोऑक्साइड में जो बेसिकली कार्बन के पास एक लॉन पेयर होता है, ये भी एक लिगेंड होता है। ओ एच नेगेटिव की भी नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो ये भी लिगेंड होगा। लेकिन NH4 जिसमें नाइट्रोजन ऑलरेडी अपना लॉन पेयर डोनेट करके एक हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना चुका है, और ओवरली ये इसे प्लस चार्ज भी है, तो अब ये लॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता। तो हमने यही आइडेंटिफाई करना था कि जो कि लिगेंड के तौर पे एक्ट ना करे, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ आयरन टू आयन इज। अच्छा ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6। उसके बाद क्या आएगा, टोटल हमने अब तक कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए हैं अगर आप देखें, टोटल ये हो गए हमारे 10 और ये हो गए 8। ठीक है, रिमेनिंग हमारे पास इलेक्ट्रॉन रह गए, क्योंकि 26 में से 18 अगर फिल हुए हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर आएगा 4s2 और 3d6। अच्छा अब बात हो रही है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन टू आयन। आयरन टू आयन का मतलब ये है कि आयरन पे 2 प्लस चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करने होंगे। ठीक है, तो अब वो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, ये है हमारा वैलेंस शेल, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो S से रिमूव होंगे, तो S 0 हो जाएगा और 3d6 हो जाएगा। तो इस रिस्पेक्ट से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। इसमें तो ऑलरेडी इन्होंने S भी शो नहीं किया हुआ। रीज़न सिंपल सी बात है कि S जब एम्प्टी है तो वो कभी भी शो नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डी ब्लॉक एलिमेंट दैट शो द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन द फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज। बेसिकली ये हमारे पास है ऑप्शन बी Mn। ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखते हैं वो आती है 4s2 और हमारे पास 3d5 होता है। मतलब d ऑर्बिटल में हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये अपने तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन लूज करके, मतलब अगर आप देखें वैलेंस शेल में 2 + 5 7 इलेक्ट्रॉन लूज करके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और इसका मोस्ट कॉमन कंपाउंड हमारा KMnO4 है, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वहाँ पर ये Mn की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है।